हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली कब तक गर्ल्स की हाइट बढ़ती है, वो भी जब फर्स्ट पीरियड आपका आ जाता है तो उसके बाद किस एज तक आपकी हाइट प्रॉपरली बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी हाइट को लेकर के, हमेशा पूछते रहते हैं कि हाइट हमारी कब तक बढ़ सकती है। और जो लोग छोटे रह जाते हैं, जिन लोगों की हाइट एक ऑप्टिमम हाइट तक नहीं होती है, वो लोग 30-35 की एज तक भी हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारी हाइट कब तक बढ़ सकती है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी है कि जिसमें लोग नीचे कमेंट्स कर करके पूछते रहते हैं कि हाइट कब तक बढ़ाई जा सकती है, क्या ये चीज़ खाकर बढ़ सकती है, वो चीज़ खा कर के बढ़ सकती है। तो इसीलिए आज ये मैं वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट पीरियड आने के बाद आपकी हाइट कितने दिन तक और बढ़ सकती है और क्या ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं पॉसिबल है। तो अगर वीडियो आपके काम की लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में बोन्स होती है ना, वो 3 तरह की बोन्स होती हैं। हमारी हैंड्स में जो होती हैं वो शॉर्ट बोन्स पाई जाती हैं, बैक में जो होती है मतलब इस पोर्शन की जो बोन्स होती हैं वो सेगमेंटेड बोन्स होती हैं, और जो लेग्स की बोन्स होती हैं एग्जैक्टली वही होती हैं लॉन्ग बोन्स, जो कि हमारी हाइट को डिटरमाइन करती हैं। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देती हूँ बोन्स के बारे में। देखिए जो लेग्स की बोन्स होती है ना, स्पेशली उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एपिफाइसिस, दूसरा होता है मेटाफाइसिस और थर्ड होता है डायफाइसिस। अब ये मत सोचिएगा कि कहाँ मैं साइंटिफिक टर्म्स में आपको लेकर के जा रही हूँ, मैं कुछ चीज़ ऐसी बता रही हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली हाइट बढ़ती कैसे है। तो हमारी जो ये बोन्स का जो एपिफाइसिस का पोर्शन होता है, ऊपर का पोर्शन बोन्स का, वो होता है हार्ड पोर्शन, मतलब जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स बनते हैं। मेटाफाइसिस का पोर्शन होता है उसको डेलिकेट बोन्स बोलते हैं या फिर कच्ची हड्डी बोली जाती है। और जो डायफाइसिस होती है वो नीचे के पोर्शन होती है बोन्स की। तो एग्जैक्टली ये जो मेटाफाइसिस का पोर्शन होता है ना बोन्स का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि यही बढ़ता रहता है। क्योंकि ऊपर का एपिफाइसिस का पोर्शन तो ऑलरेडी हार्ड होता है, वो तो अब ग्रो करेगा नहीं। नीचे का पोर्शन भी जॉइंट्स बनाने में लगा होता है तो वो भी ग्रो नहीं करता। तो एग्जैक्टली जो ग्रोथ होती है वो मेटाफाइसिस के पोर्शन में ही होती है। अब जब फर्स्ट पीरियड आ जाता है किसी गर्ल्स का, तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मतलब हार्मोनल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। उस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हार्मोन जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो यही हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, जिसकी वजह से एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये हार्ड हो जाते हैं। तो अब हाइट का इससे क्या रिलेशन है, देखिए मेटाफाइसिस रिस्पॉन्सिबल होती है हाइट बढ़ाने के लिए, वही होती है कच्ची हड्डी जिसमें कि ग्रोथ होती है। जब वो एपिफाइसिस के साथ मिक्स होकर के हार्ड हो जाएगी तो हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जैसे ही फर्स्ट पीरियड आया आपका तो उसके अगले महीने से ही आपकी हाइट बढ़ना बंद हो गई या अगले साल से ही हाइट बढ़ना बंद हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बॉडी में कोई भी रिएक्शन या कोई भी रिस्पॉन्स बिल्कुल क्विक नहीं होता है, हर चीज़ बहुत ही स्लो मोशन की प्रोसेस होती है। तो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस होती है। जैसे ही हार्मोन्स आते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स में सिग्नल्स जाना शुरू होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को होने में एटलीस्ट मतलब मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 2 साल लगते हैं। कभी कभी ये केस 4 से 5 साल भी लग जाता है, जैसे जिसकी बॉडी की, मतलब हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग होती है, उसके केमिकल रिएक्शंस अलग होते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंस्टेंटली इसी वजह से ग्रोथ रुक गई है। तो वो डिपेंड करता है कि किसके बॉडी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो आप एक मान करके चलिए कि 2 साल से लेकर के 5 साल तक आपकी हाइट बड़े आराम से बढ़ती है। अगर एज की मैं बात करूं तो 12 से लेकर के 18 साल तक लड़कियों की हाइट बिल्कुल आराम से बढ़ सकती है बिना किसी परेशानी के, क्योंकि जब हार्मोन्स बढ़ते हैं बॉडी में तो ब्रेन में सिग्नल जाता है और फिर प्रोसेसिंग, मतलब उसको मैच्योर होने में, मेटाफाइसिस को मैच्योर होने में 4 से 5 साल आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। इसके अपोजिट इस टाइम पे आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हाइट ऑप्टिमम नहीं हो पाई है तो इस टाइम पे आप ज़्यादा एक्टिव हो जाइए, फिजिकल लेवल पे कुछ स्ट्रेचिंग करिए, कुछ फिजियोथेरेपी की हेल्प लीजिए, और यही वो टाइम है जब आप अपने हाइट को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बार अगर फ्यूज़ हो गई बोन्स, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस एक बार जब फ्यूज़ हो गई, हार्ड हो गई, तो उसके बाद फॉर श्योर आपकी हाइट अब नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि उससे पहले ही आपके उसके ऊपर वर्क कर लीजिए। दूसरी चीज़ की कहा जाता है कि जो हाइट होती है वो जीन्स पे डिपेंड करती है। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर एनाटॉमिक लेवल पे, स्ट्रक्चर लेवल पे हम लोग बात करें
तो मेन रोल होता है यही एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस का। तो इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी का क्या कितना रोल होता है हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ गर्ल्स, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी डाइट को हमेशा बैलेंस करके लिया करो। हमेशा एक अच्छी डाइट लेना चाहिए, एक प्रॉपर नरिशमेंट लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जा कर के इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। क्योंकि एक ऑप्टिमम एज होने के बाद चीज़ें डिक्लाइन ही होना शुरू करती हैं, कभी भी कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं होती है। तो जो अर्ली एज होती है ना, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है नरिशमेंट को लेने के लिए। तो डाइटिंग वाइटिंग का जो चक्कर होता है ना, वो एक एज के बाद करो। उससे पहले सिर्फ अपने आप को फिट, प्रॉपर नरिशमेंट, बैलेंस डाइट के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपनी बॉडी में चेंजेस कर सकते हो। आपके हाथ में हैं चीज़ें। एक बार जब एक एज निकल जाएगी तो आपके हाथ से चीज़ें भी निकल जाएगी। तो फिर सिर्फ आप सर्च कर सकते हो कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो सो प्लीज़ बी अवेयर कि अगर आपका पीरियड्स आ भी गया है तो परेशान मत होइए। आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, मतलब वेट ट्रेनिंग को देखिए, मतलब कुछ भी ऐसी प्रोसेसेस देखिए जिसकी वजह से बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें ग्रोथ अच्छी होती है, ताकि आपकी हाइट अच्छे से बढ़ सके। उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना हाइट को लेकर के, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं या अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। आई जस्ट ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।